नमस्कार। आजकल सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने हेतु मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि सड़क सुरक्षा में काम आ सके। भारत में सड़क मार्ग द्वारा यात्रा कैसे करें? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत इस समय तीव्र गति से विकास कर रहा है और प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की नई सड़कों का निर्माण हो रहा है। इस स्थिति में यात्रियों के लिए अपने लिए सही सड़क का चुनाव करना और उस पर वाहन चलाना एक चुनौती का कार्य बन चुका है। इसलिए यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सुझाव दे रहे हैं जिसकी मदद से आपकी सड़क यात्रा सरल हो जाएगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए आप मोबाइल ऐपों का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल मैप, वेज और मैप माई इंडिया, ये सब जो हैं ऐसे ऐप से हैं। इस तरह की कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध पथ प्रदर्शक एप्लीकेशन हैं। ये सभी ऐप आपको मार्ग दिखाने के साथ ही उस मार्ग से जुड़ी अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि उस समय सड़क पर यातायात की स्थिति या अन्य किसी रुकावट की सूचनाएं आपको इनसे मिल जाती है। जब आप इस तरह के किसी ऐप का प्रयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित कर लें कि ये ऑफलाइन ना हो जाने की स्थिति में भी काम करे। भारत का जनमानस बहुत ही सरल एवं सहायक प्रवृत्ति के होते हैं। मार्ग भटकने की स्थिति में आप आसपास के लोगों से सही मार्ग के बारे में पूछ सकते हैं। स्थानीय लोग आपकी निश्चित रूप से उचित मार्ग की जानकारी दे देंगे। यात्रा करने वालों के लिए विशेष सुझाव। अब आप भारत की विभिन्न प्रकार की सड़कों के बारे में जैसा कि जान ही रहे होंगे, तो यात्रा को सुखमय बनाने के लिए सड़क पर चलते समय आपको किन बातों को हमेशा ध्यान रखना है यह भी आप जान लीजिए। सदैव गति सीमा का पालन करें, सतर्क रहें और सड़क पर आसपास चल रही गतिविधियों पर दृष्टि रखें। सदैव सीट बेल्ट, हेलमेट पहने। जब आप अस्वस्थ या अवसाद की स्थिति में हो तो वाहन ना चलाएं। कभी भी नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। बगल में चल रहे वाहनों पर ध्यान दें। कई बार हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। बीच सड़क पर कभी भी जानवर जैसे कि गाय या कुत्ते आ सकते हैं, इनसे सावधान रहें। आजकल सड़क के किनारों से बिजली के तार गुजरे हुए रहते हैं। आप उन सभी पर भी ध्यान दें कि कहीं कोई तार तो गिरा नहीं है। अगर आप कोई बड़े वाहन चला रहे हैं तो सड़क के इस पार से उस पार भी तार गुजरे हुए होते हैं। आप उन सभी तारों पर भी ध्यान रखें कि कोई तार गाड़ी से टच ना कर रहा हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप अपने जो स्टैंड है उस स्टैंड को हमेशा तोड़ कर ही चले। जब स्टैंड आपका खड़ा रहेगा तो आप तीव्र गति से मुड़ेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर कोई महिला आपके साथ यात्रा कर रही हो या वो स्वयं यात्रा कर रही हो तो ऐसे वस्त्र जो शरीर से नीचे तक झुलक रहा हो तो उस झूल रहे जो कपड़ा है उसको समेट ले, ताकि किसी प्रकार से गाड़ी के चक्के में या किसी अन्य ऐसी पार्ट में ना फंस जाए जिससे कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आप अपने ब्रेक को बढ़िया से चेक कर लें कि आपका ब्रेक सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपके आगे कोई तीव्र गति से वाहन चला रहा है तो उसे देख करके आप भी वाहन ना चलाएं, क्योंकि अगर आप उसकी गति को पीछा करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आप उसकी गति के पीछा करने की वजह से आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। तो इन सभी बातों को जब आप सड़क पर हों तो इन सभी बातों को बिल्कुल दिमाग में आपको रखना होगा और बिल्कुल सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाना होगा, क्योंकि जब तक आप सड़क पर सावधान नहीं रहेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है। आपको एकदम गति सीमा जो तय की गई है उसी गति सीमा में गाड़ी चलाना है।
अगर आप उससे थोड़ा कम भी चला रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छी गति में हैं तो अगर कोई आगे से तीव्र गति से वाहन आ रही हो तो आप उससे बच सकते हैं। और एक बात जो ध्यान देने योग्य है, अगर सभी व्यक्ति बढ़िया से वाहन चलाने लगे तो दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी और लोगों का जान माल बच जाएगा, परिवार बच जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सब इन बातों को अमल करेंगे और अब वाहन जो चलाएंगे आप सड़क पर वो बहुत ही सावधानीपूर्वक और सचेत होकर चलाएंगे। मैं आपका सुखमय जीवन का कामना करता हूँ। धन्यवाद।